जुनैद नासिर डबल मर्डर केस को ओवैसी ने एक बार फिर से हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया है और सरकार से लेकर पुलिस तक पर सवाल उठा दिए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नासिर को शहीद कहकर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ओवैसी ने कहा कि दोनों शहीद हुए हैं। ओवैसी से इंडिया टीवी की पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। ओवैसी साहब राजस्थान के दौरे पर हैं और गोपालगढ़ के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल मैं आपको सुन रहा था, कल आपने कहा काफ़ी कुछ कि भाई ये सरकारें टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, मोनू मानेसर को प्रोटेक्शन मिल रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है? सरकारें दे रही हैं जो सत्ता में है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जब एक शख्स का नाम आता है कासिम के अटैक में 307 मर्डर उस पर होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। जो इसके पास यूट्यूब है, सिल्वर बटन है, उसमें वो वीडियोस डालता है, आतंक फैला रहा है, किसी गाड़ी पर गोली चला रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फिर एक वारिस का वीडियो है जिसको बाद में पुलिस ने कहा कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई। तो ये सब कौन कर रहा है? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? जब इसका नाम इस जुनैद और नासिर की हत्या में नाम आ चुका है, उसको हाथ लगाने से डर क्यों रही हैं सरकारें? उठाइए उसको। राजस्थान की सरकार को जब किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया है, आपको भी जाना चाहिए पुलिस को। राजस्थान पुलिस जाए, उसको जितने आरोपी हैं चाहे कहीं पर भी, उनको उठाकर लाइए आप फौरन। राजस्थान पुलिस जिन आरोपियों को पकड़ने के लिए वहाँ पे गई थी तो उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, गर्भवती थी। पत्नी के साथ जो मारने वाले लोग थे जिनको पकड़ने के लिए, वो गर्भवती थी, उसको पीटा गया, उसके बच्चे की मौत हो गई। जो मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ है, मगर अरेस्टिंग तो होनी चाहिए ना। अरेस्टिंग तो रुक नहीं सकती किसी की। जब एफआईआर में नाम आया है और मर्डर का नाम है, तो इसमें 41 सीआरपीसी नोटिस का भी सवाल कहाँ पैदा होता है? मर्डर हुआ है और ग्रूसम मर्डर हुआ है, किडनैप हुआ है, फिर असॉल्ट हुआ है, फिर उनको जिंदा जला दिया गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि पुलिस स्टेशन में ले जाकर उनको छोड़ दिए थे लोग, जितने एलिज्ड एक्यूज्ड हैं। तो पुलिस ने कहा कि हम नहीं लेंगे, ले जाओ यहाँ से। तो अगर पुलिस स्टेशन में जुनैद और नासिर को लाया गया था उस बोलेरो में, गाड़ी में, तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस दे उनको, निकालें, आप लोगों को दे, निकल जाएगा पूरा ये। लेकिन आपके जो सभा थी उसमें जुनैद और नासिर को शहीद के नारे लगाए हैं, तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये अब आप सियासत कर रहे हैं चुनाव। सियासत है। शहीद ने तो क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे? मुर्दा कहेंगे उनको? शहीद है, उनको शहीद कर दिया गया। उनको इन जालिमों ने, इन क्रिमिनल्स ने उनको उस ढाबे से किडनैप किया और उसको ले जाकर मारा पीटा, और फिर उसके बाद से पुलिस स्टेशन में लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने इनकार किया। पुलिस का काम ये था कि आरोपियों को वहीं पर अरेस्ट कर लेती और इनको अस्पताल थी लेकर जाती, मगर पुलिस ने अपना काम नहीं किया और वो वहाँ से 180 किलोमीटर दूर ले जाकर किसी जगह पर वहाँ पर इनके जला दिया और गाड़ी को जला दिया। वो तो चेसी नंबर से मालूम हुआ। तो पुलिस का प्रोटेक्शन पूरा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, पुलिस इनको प्रोटेक्ट कर रही है, पुलिस और पॉलिटिकल लीडरशिप का इनको सपोर्ट है, इसीलिए इतनी हिम्मत इनकी बढ़ चुकी है। और फिर ये राजस्थान की सरकार जो है, उदयपुर और कौन सा था उदयपुर का एक वाकया हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, आपने वहाँ 50 लाख दिया। यहाँ पर आप क्यों 15 लाख दे रहे हैं भाई? गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अशोक गहलोत की सरकार को जब आप उदयपुर और भीलवाड़ा में 50 लाख गवर्नमेंट की नौकरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी दीजिए 50 लाख गवर्नमेंट नौकरी क्यों नहीं देंगे? और जिस पीड़ित परिवार के हम घर गए थे, जुनैद के, वो तो अपने बड़ा भाई जो मेंटली इंस्टेबल है, उसके 6 लड़का लड़की, उसकी जिम्मेदारी उस पर थी। उसको खुद 6 लड़कियां हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो इनको ये तो डिजर्व करते हैं उन लोगों को। और हद तो ये है कि 9 मुस्लिम एमएलएज हैं राजस्थान में, जिसमें से 3 मेयो मुस्लिम हैं। अरे मुंह ही नहीं खोलते। अच्छा, आपका जो मंत्री है, माइनॉरिटी मिनिस्टर, जिसके पास खबरस्तान का पोर्टफोलियो है, हाँ, वो तो मुंह ही नहीं खोलते। क्यों नहीं मुंह खोलते भाई? और फिर असेंबली में, क्योंकि मुख्यमंत्री के बजट स्पीच पर रिप्लाई था, उस वक्त तक सरकार उसको छुपा कर रखी न्यूज़ को। ये क्या हो रहा है भाई? इंसान की मौत हो रही है तो आप मुख्यमंत्री की स्पीच इंपॉर्टेंट है या फिर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है?
आखिरी सवाल सर, आपने कहा भैंस बढ़ रही है गाय कम हो रही है, ये डेटा कहाँ से आया, इसका क्या ये इसकी किताब है, आप बहस करा लीजिए हमको कोई प्रोग्राम बिठाकर, लिखने वाली को भी हम पता दे देंगे आपको। यानी गौ तस्करी हो रही है? नहीं, गौ तस्करी कहाँ हो रही है भाई, जब भैंस तो कट रही है ना, फिर बढ़ के कैसा रही है, गाय तो नहीं कट रही है, काउ स्लॉटर एक्ट है ना, फिर उसका पॉपुलेशन कम कैसे हो रहा है, ये सोचना चाहिए। अच्छा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।